समा भाई लाद के टाइम जैन बाथरूम में गए, वैसे समा भाई उनके पीछे आया। फिर उसने चीज मारी, मैं नीचे गई, मैंने कहा क्या हुआ, उसने कहा भर गई आ गए थे। मैंने कहा कुछ गलत था तो नहीं ना, फिर उसने कहा किया। फिर वैसे हमने बाजू को बताया, बाजू क्यों झूठ बोल रही हूँ काम करने के लिए। अगर आपने किसी को भी बताया, मैंने तुम दोनों को ज़्यादा एक दिन के गिराने से पहले हम दोनों को माचिस से बताया था, एक दूसरे के ऊपर फेंक रहा था। फिर जैसे उस लोगों ने मेरे घर वालों को बताया, एक दूसरे के ऊपर मैं भी शोर जैन लड़ी है, एक दूसरे के ऊपर माचिस की तीली गिरी है तो वो जल की थी जैन। वैसे नहीं, सिर्फ माँ मैंने एक दूसरे के ऊपर तीली चढ़ी, वो हम दोनों नहीं जाए। फिर थोड़ी सी आग लगी थी, मेरे पास बजा दी थी। फिर मैंने नीचे ले जाकर उसे जाया था, मारते भी दिया, थप्पड़ भी मारते, गाड़ी भी निकालते हैं। उसके वालदान तो ज़्यादा ही निकालते हैं। वो उसके बाबा को कहा अंकल जी मेरे घर वालों से भाग के आते, मैं घर वालों को बता दूँ। उन लोगों ने ना जलने देती अपनी बहन को, ना जाती, उन लोगों ने मेरा इंतज़ाम लगा दिया। और वो कौन सी बातचीत थी ना, उसके वालदान कहते अब पुलिस को ये आपने कहना खुद जरिए मेरे बेटे ने नहीं जलाया। और उसके छोटे भाई हमें ये दावा लगाया था, आप लोग की माँ बाप को कहूँगा आप लोग की बेटी गुआच गई है और मैं मिट्टी के नीचे फेंक दूँगा। उन लोगों ने ये कहा थोड़ी सी आग लगी है, दोनों लड़ी थी, जल्दी से आ जाओ इलाज शुरू करना है। मैं तो अपनी बहन को बहुत से आग करना चाहती हूँ। हम दोनों को तब लगाता था, मैं उधर भी होने लग पड़ी। जब जैम को मैं आवाज़ें देती रही हूँ ना, जब उठो जैम उठो, मैं भी वैसे होना शुरू कर दिया। वजह के पागल हो गया कौन सा रोल, मैं कहा वजह मर चुकी है। वजह के तुम्हें किससे कहा, जब उसके बेटे ने हॉस्पिटल जाकर कहा ना अम्मा जी वो मुझे अंदर ही डालने दे बेटी देखने के लिए, वो मर चुकी है। मैंने वैसे वजह से पूछा वजह कि तुम्हें किसने कहा, मैं चुप कर गई। फिर वजह के जैम के कपड़े डालो तो बात तुम्हारी ताया और तुम्हारी खाला कहेगी जो मेरे साथ जैन देख लो। मैंने डाली है। वैसे सबसे पहले पुलिस ने किचन देखा, कोई बर्तन कोई कुछ नहीं जला हुआ था। फिर वैसे पुलिस मुझे थाने लगी, थाने आकर मेरी खाला, फिर घर आकर खाला का जैनब और मैं भी शिकायत उन लोगों ने नहीं बताया। फिर थाने आकर मुझे खाला ने लिया है। उसे कोई एक दवाई दी थी, मैंने कहा बाजी मैं पी बाजी का तुमने नहीं पीनी, उसके लिए बहुत ज़्यादा के लिए बनाया। मैंने थोड़ा सा दिया नहीं हुई। फिर जब बाजी ने ज़बरदस्ती थप्पड़ मार कर कराया, जैन ने पिया, वैसे नाक से और मुँह से झाग दिखने में लग पड़ी। मैंने कहा बाजी ये क्या बाजी के ये तो झाग दिख रही है। फिर वैसे ही बाजी समावे घबराए से मामा ने कहा इसे आगे टीवी के आगे बिठाएं और इसे उठाएं, इसे को उठे इसके घर जब ठीक हो गई जब तब इनके घर छोड़ देंगे। इस केस को टेस्ट केस के तौर पर लिया जाए और इस माँ की सुनवाई भी हो, इसकी इमदाद भी हो। और इस सबसे बड़ी जो मदद है वो यही है, ये माँ यही चाह रही है कि जिस तरह बेटी इनकी तड़पती रही है, जितना जुल्म उस बच्ची ने सहा है, एटलीस्ट कानून के मुताबिक उन जालिमों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। वो भी साहब उमें चीके जिवें मैं चीकनी थी, मेरी बच्ची चीकती भी है। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है उन्होंने पुलिस स्टेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। अच्छा अब ये बताएं, अब आप अगली बात हम करते हैं, रिपोर्ट उसी की थी FIR पता दर्ज कराया किहड़े थाने मिलत पार्क थाने च। तफ्तीशी का नाम हमने पता कराया जी, उसका नाम आसिफ है और एक ASI नवीद। अब वो क्योंकि उनको नाम याद नहीं थे तो हमने फिर वो कंफर्मेशन की है। ये दो लोग हैं जो उनको मुबैना तौर पर डरा धमका रहे हैं, बजाय इसके कि एक आई थिंक सो कि ये लोग माजरत के साथ, अगर हम उन पर डायरेक्टली इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, लेकिन अगर ये जो बता रही हैं अगर ये दुरुस्त है तो फिर शायद जालिम लोग मरना भूल गए हैं कि एक बच्ची है जिसको जलाकर मार दिया गया है। और यार उस एक मनसब की तो आप केयर करो, जो कुर्सी मिली है आपको उस पर तो थोड़ा सा आप काम कर लो। अभी मैंने एक पहले प्रोग्राम में भी मैंने एक एग्जांपल दी थी, हाफिजाबाद में 45 मिनट में एक SHO अच्छा बैठ गया था। जहां पर अच्छे पुलिस अफसरान हैं हम उनकी भी बात करते हैं, जहां पर नहीं काम अच्छा हो रहा वो भी हाईलाइट करते हैं। 45 मिनट में उसने मुलजिम भी गिरफ्तार कर लिया, उसकी इंटेरोगेशन में चीज़ें तमाम एविडेंस भी कलेक्ट कर लिए और आगे जो है वो उसका चालान भी कर दिया। लेकिन ये दूसरा केस है इसी वीक में जिसमें बकौल जो विक्टिम है उनके कि पुलिस तावन नहीं कर रही। वो अब क्या कह रहे हैं जी आपको मिलत थाना पुलिस वाले जी? कहने ने कि ਤੁਸੀਂ अगर इनके खिलाफ रिपोर्ट वापस नहीं ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। पहला जो ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਕਟਾਇਆ ਜੋ ਪਰਚਾ ਫੌਰੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ अब यहाँ पर देखिए एक चीज सामने आई कि हर महकमे में अच्छे लोग भी हैं और हर महकमे में अच्छे लोग नहीं भी होते हैं। अब कोई अच्छे पुलिस वाले थे, उन्होंने पहले ही पर्चा भी काट दिया और गिरफ्तार भी कर लिया उसे। मेरी बच्ची ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ
पहुंचा। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਵਾਇਆ। अब ये वही माँ है जो पुलिस वालों की तारीफ भी कर रही है, जिन्होंने हाँ जी, बच्ची के बिल्कुल। लिए मदद करने की कोशिश की, और ये वही माँ है, वो बता रही है कि अब इन्वेस्टिगेशन मामला जब चल रहे हैं ਸਾਨੂੰ डराते उसमें कुछ धमकाते पुलिस भी वाले थे। डरा रहे हैं। मुबैना तौर पर आसिफ नाम है तफ्तीशी का और नवीद नाम है ASI का। अब ये मामलात हैं, इस पे हमारी गुजारिश है IG साहब से कि इसको भी इंटरोगेट करवाया जाए, इस मजलूम माँ को इंसाफ दिलाने में जितनी कोशिश, हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह आप सिस्टम बेहतर कर रहे हैं उसमें ये चीज़ें जो काली भेड़ें हैं वो भी उनका भी जो है वो कानूनी तौर पर जो है उनके गिरद गहरा तंग होगा। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਗਏ ਥਾਣੇ? ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸੇ SP ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਅੱਗੇ ਗਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ SP ਸਾਹਿਬ? ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। SP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ASI? ਨਵੀਦ, ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨਾ ਬਿਆਨ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਉਹ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਧਰੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਗਾਉਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਪਰਚਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭੈਣ ਜੀ IG ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਪੀਲ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਅੱਗੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੀ, ਹੱਥ ਆਜ ਜੋੜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇ ਨਾ ਜੋੜੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੇਣ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਦਿਓ ਬਸ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। क्योंकि आखिरी वक्त ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕੀ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਤੜਫਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕੀ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆ ਮਾਂ है, मैंने और कुछ नहीं चाहिए। एक तो गुर्बत मार चुकी है जी इन लोगों को। अक्सर लोग कहते हैं जी गरीब छोटी बच्चियों को छोड़ते क्यों हैं ये, अक्सर लोग जो ज़्यादातर ये बात आती है ना, गरीब छोटी बच्चियाँ हैं तो उनको क्यों ऐसे जालिमों के घर छोड़ देते हैं? गुर्बत, खाने को रोटी नहीं होती इन लोगों के पास, और ऐसी मजबूर माएँ। इस टाइम भी जी साढ़े छोटे छोटे बच्चे ने, मेरी 13 साल की बच्ची है, एक 7 साल का बच्चा है, बिल्कुल छोटा है। यकीन करो भाई, बिल्कुल वो बच्चा छोटा है और मेरा बच्चा कनक वाट है, गरीब बिल्कुल छोटा है जब मेरा बच्चा। अब गरीब कहाँ जाए? अब मजबूरी में अगर कोई किसी के घर अपने बच्चे को या बच्ची को नौकरानी या नौकर बनाकर छोड़ता है तो उन लोगों को भी एहसास करना चाहिए कि किसी के बच्चे हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसे जानवरों के पास बाज़ औक़ात बच्चे चले जाते हैं जो कि इनको पता भी नहीं होता, माओ को कितने 4-4 महीने मिलने नहीं देते थे, वो डराते धमकाते थे। अब बहरहाल फिर भी हमारी गुजारिश है कि कोशिश करें कि अगर किसी के घर अपने बच्चों को छोड़ें